हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री एडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1, 2 और 3 यानी लेसन 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें पहला जो लेसन था वो था भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, दूसरा था संविधान सभा और तीसरा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज चौथा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। क्या है? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्रोत मतलब कहाँ से, मतलब कुछ सोर्स उसका कहाँ से हम लिए हैं संविधान में कुछ जो शब्द है। यानी कि देखिए, हम पिछले क्लास से बताते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। तो उसमें कितना शब्द हो सकता है, मतलब तो बहुत सारा शब्द को अरेंज करके उसको बनाया गया है। तो इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि ये जो शब्द आया है, तो इससे भारतीय संविधान को बनाने से पहले बहुत सारा देश का संविधान बन चुका था। ठीक है, तो इनमें जो कुछ शब्द लिया गया है, तो किन किन देशों के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि अपना संविधान में जो कुछ शब्द है, ये शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। इसी को कहते हैं विदेशी स्रोत। विदेश, देखिए विदेश शब्द को समझिएगा। विदेश, देश मीन्स कोई कंट्री, देश हो गया। बी मतलब अन्य, दूसरा। यानी कि हमारा संविधान में जितना भी शब्द है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी स्रोत हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि दूसरे देश के संविधान से लिया गया है। तो वही चीज़ को हम समझेंगे कि कौन सा शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई। यानी कि नीचे कुछ देश का नाम दिया गया है और उस देश के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है, यही चीज़ हम अभी समझेंगे। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम लोग USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो उससे क्या रहेगा? मौलिक अधिकार। अब देखिए, हम लोग को मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान जो है सबसे ऊंचा है, ये चीज़। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा कर उसको हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहने का मतलब ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा टॉपिक किसके संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये सब टॉपिक को लिया गया है। यानी कि ये सब टॉपिक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी लिखा हुआ है, उसी से हम लोग लिखे, मतलब उसी से लेकर के अपना संविधान में डाले हुए। ठीक है, तो अगला जो देश है वो है ब्रिटेन। अब देखिए, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका हम लोग लगभग 200-250 साल उसका गुलाम भी रह रहे हैं। तो उसके भी संविधान से कुछ शब्द को लिया गया है। तो कौन कौन शब्द है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, कहता है संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद का जो गठन हो रहा है, ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता, यानी कि भारत का है तो भारत का एक नागरिक है, ये चीज़। ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कोई भी कानून का निर्माण कैसे करना है, ये चीज़। ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एकदम बार बार पूछता है कि एकल नागरिकता शब्द जो भारतीय संविधान का है, वो शब्द दुनिया के किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में दे देता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो वहाँ क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछे कि राष्ट्रपति को जो हम उस पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं उसके पद से, तो ये जो सब संविधान में लिया गया है, किस देश संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस पर हम बार फिर क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले इसको पूरा टॉपिक देख लेते हैं। अब तीसरा देश कौन सा है? आयरलैंड। तो कहता है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि किसी भी नीति को निर्देशित करने के लिए जो सिद्धांत होगा तो उस संविधान में दर्शाया गया है। इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होना है, किस विधि से होना है। तो इसका जो लिया गया ये शब्द किससे? तो आयरलैंड के संविधान से।
फिर कहता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ उसका मतलब एक तरह समझिए उसका जो प्रतिष्ठा, एक तरह से उसको इज्जत सम्मान देना, ये सब जो बात राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये सब बात किससे लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है? इसमें एक और टॉपिक है, कहता है ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अब देखिए हम कहे थे ना कि जब अगर जनरली ये कहा जाए कि इंडिया में टोटल सांसद कितना चुनाव होता है? 543 का। ठीक है, लेकिन उसमें से 2 ऐसा है जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का सबका मनोनयन नहीं किया जा सकता है, जो कि पहले से प्रसिद्ध है इंडिया में उसका मनोनयन किया जाएगा। तो ये सब जो बात आया है, जो संविधान में लिखा हुआ ये चीज़, तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कहता है ऑस्ट्रेलिया, तो कहता है प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए कल ही हम बताए थे, कल की क्लास में बताए थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो जो प्रस्तावना का जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर कहता है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची जो है, 3 प्रकार की सूची हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो समवर्ती सूची का प्रावधान जो भारतीय संविधान में किया गया है, तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, ठीक है, उस चीज़ को जो संविधान में लिखा गया है, तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर कहता है संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी, यानी केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध रहेगा और कौन सा शक्ति केंद्र को मिलेगा और कौन सा शक्ति राज्य को मिलेगा, ये सारा किस चीज़ में दिया हो, मतलब जो शब्द लिया गया है किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, फिर कहता है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कौन सा विशेष अधिकार दिया जाए, तो ये सब कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर अगला है जर्मनी। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। अब देखिए जब कभी भी इमरजेंसी लागू होता है, तो उसमें एक तरह से कहा जाता है कि शासन किसका है? तो राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो कोई उसका जो मौलिक अधिकार, उसमें जब कोई आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति का मूल अधिकार क्या है या कैसा होना चाहिए, ये जो बात संविधान में दर्शाया गया है, तो ये बात सब मतलब किससे लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो है कनाडा। कहता है संघात्मक विशेषताएं, यानी कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, तो ये जो विशेषताएं दिया हुआ है तो किससे लिया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, फिर कहता है अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास, यानी कि जितना भी अन्य शक्ति है वो किसके पास है? तो वो केंद्र के पास है। ये बात जो लिया गया संविधान में किससे लिया गया? कनाडा के संविधान से। फिर कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, यानी कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो उसके लिए जो संविधान में लिखा हुआ है तो वो किससे लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फिर कहता है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, यानी संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार से होगा, ये जो पॉइंट लिया गया है किससे? कनाडा के संविधान से। तो थोड़ा सा विभाजन देख लीजिएगा कि ये शक्ति का विभाजन इसमें भी था, ऑस्ट्रेलिया से भी और ये कनाडा से भी, तो ध्यान रखिएगा। फिर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सा तो लिया गया? कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर संविधान में मान लीजिए कि जिस समय 1946 में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया, उसके हिसाब से संविधान को बनाया गया। अब मान लीजिए कि लगभग 70 साल बीत चुका है, तो 70 साल बीत गया है, तो क्या जो नियम कानून है वैसा ही रहना चाहिए? बहुत ऐसा कुछ नियम कानून है कि बदलना चाहिए, लोगों के सोच के अनुसार वो बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक वो बदला नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट नहीं होता संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, यानी कि संशोधन, यानी कि डायरेक्ट उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ उसमें अशुद्धि है तो उस अशुद्धि को हटाकर उसको शुद्ध कर सकते हैं, तो ये प्रक्रिया का प्रावधान। अब देखिए तो किसमें था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में था। उसी से कॉपी करके, यानी उसी से हम लोग लिए हैं, अपना संविधान में डाले हैं कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रूस, तो कहता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। हाँ, ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ मौलिक अधिकार से नहीं कुछ होता है। मान लिया अधिकार हमको मिल गया है,
तो हम उसको लेकर हैं। लेकिन मौलिक कुछ कर्तव्य भी होता है कि हम अगर भारत के नागरिक हैं तो मेरा भारत के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो है। तो वो कर्तव्य का भी प्रावधान किया गया है। तो किससे? रूस के संविधान से इस बात को लिया गया है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किससे लिया गया है भारत संविधान में? तो रूस के संविधान से। ठीक है। अब है जापान। तो कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यानी कोई भी प्रक्रिया अगर होगा तो वो नियम कानून के तहत होगा, डायरेक्ट कोई चीज़ हम लागू नहीं कर सकते हैं। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द लिया गया है किससे? जापान के संविधान से। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक दक्षिण अफ्रीका का देखिए संविधान संशोधन का प्रक्रिया का प्रावधान। ये बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान हुआ है, ये जो शब्द है, ये शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो क्या इसका आंसर हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। फिर कहता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो किया गया भारतीय संविधान में, तो वो ये किससे लिया गया है? तो रूस के संविधान से। तो इस तरह से आज हम देखें कि हमारे संविधान में जो शब्द हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं, वो पॉइंट किस किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उसमें देश यदि जनरली पूछा जाए तो वो एक संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा आयरलैंड है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है, पांचवा जर्मनी है, छठा कनाडा है, सातवां दक्षिण अफ्रीका है, आठवां रूस है और नौवां जापान है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो किस देश के यानी विदेश स्रोत यानी किस देश से किस देश के संविधान से ये शब्द लिया गया है। तो इस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज हमने जो भारतीय संविधान के विदेश स्रोत को समझने का प्रयास किया है वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज़ माँ गायत्री एचडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।